मित्रों, इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। 30 सितंबर 2025 मंगलवार नवमी तिथि के दिन नवरात्रि की समापन होगी। दोस्तों, ग्रंथों और शास्त्रों उल्लेख है कि इस 9 दिन बहुत ही उग्र और साधना के लिए प्रसिद्ध होती है। इसमें साधना बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाती है। कुल 9 दिवसीय तांत्रिक और सात्विक साधना काल माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस साल की नवरात्रि बहुत ही लाभदायक और शक्तिशाली होने वाली है। अगर 9 दिन नवरात्रि में आप देवी की पूजा पाठ और उनके साधना करते हैं तो आपके घर से दुख परेशानी और हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप अपनी मां से प्रेम करते हैं तो ऊर्जा का सार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए इस साल की नवरात्रि में साधना करने से क्या लाभ होता है और इसे क्या शक्तियां मिलती है, संपूर्ण जानकारी और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। यह वही 9 दिन हैं जब धरती पर देवी शक्ति का विशेष संचार होता है। साधारण पूजा भी असाधारण फल दे सकती है और गुप्त साधना तो साधक के जीवन को पलट सकती है। नवरात्रि को शक्ति के जागरण का पर्व कहा जाता है और साधना के लिए प्रसिद्ध मानी जाती। इन दिनों में 3 देवियां विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। पहला, महाकाली भय और भूत प्रेत शत्रु नाश की शक्ति मानी जाती है। दूसरा, महालक्ष्मी धन ऐश्वर्य और समृद्धि की शक्ति। इनकी साधना से व्यक्ति को धन और सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा, महासरस्वती ज्ञान, बुद्धि और सफलता की शक्ति है। नवरात्रि में साधना करने से साधक को इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि इसे मनोकामना पूर्ण करने का श्रेष्ठ समय कहा जाता है। साधना करने से लाभ। इन 9 दिनों में साधना करने वाला व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन गया हो। नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, बाधाएं और शत्रु उसके पास नहीं आते। व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य की वृद्धि और मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद इन दिनों में मिलता है। साधना करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। महाकाली की साधना शत्रुओं को शांत करती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो उनका नाश स्वयं हो जाता है। साधना करने से मानसिक शांति मिलती है। साधक का आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। नवरात्रि साधना से ऐसे कार्य भी पूर्ण होते हैं जो वर्षों से अटके हो। नवरात्रि में साधना कैसे करें? मित्रों, नवरात्रि देवी की स्थापना एक घट स्थापना 22 सितंबर मिट्टी का कलश रखें। उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। दीपक जलाएं और देवी को आह्वान करें। नवरात्रि में देवी का रोजाना दैनिक पूजन करना आवश्यकता होती है। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने। माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक और धूप जलाएं। देवी मंत्र का जप करें। दुर्गाए नमः साधना विधि। रात्रि में शांति से बैठकर माता दुर्गा ध्यान करें। आप किसी और देवी का भी ध्यान कर सकते हैं, जिस देवी का आप साधना सिद्धि करना चाहते हैं। अपने पूजन घर में लाल कपड़े पर देवी का चित्र रखें। देवी के प्रतिमा या चित्र के समक्ष कपूर, अगरबत्ती और दीपक जलाएं। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। एरी कली चामुंडाय विच्चे। जो व्यक्ति नवरात्रि में देवी की पूजा पाठ या साधना करता है उसे फलाहार या सात्विक भोजन करें। इस 9 दिनों में लहसुन, प्याज और मांसाहार से बचें। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन करने से व्यक्ति के ऊपर माता रानी की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है। कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराएं। फल स्वरूप देवी प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। विशेष रूप से अष्टमी और नवमी को सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि की रातों में देवी की अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं। जो साधना करता है उसे अदृश्य सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। जो पूजा करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जो आलस्य करता है वह इस अवसर को खो देता है। यह समय सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि आत्म जागरण का है। नवरात्रि में इन मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति के अंदर से भय नाश होती है। दुर्गाए नमः धन और समृद्धि के लिए विशेष मंत्र श्री हरि कली महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति का घर परिवार सुख शांति और धन की कमी नहीं होती है।
सिद्धि और सफलता के लिए देवी चामुंडा की बीज मंत्र एहरिकली चामुंडाए विच्चे नवरात्रि में साधना क्यों करनी चाहिए? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह समय ऐसा है जब धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं साधक की सहायता करती हैं। इस दौरान किए गए मंत्र जप और पूजा का फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक मिलता है। साधना से जीवन में दिशा, सफलता और दिव्य अनुभूति आती है। इसलिए मित्रों, नवरात्रि को केवल उत्सव न माने बल्कि इसे जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक अवसर समझे और हमारे चैनल ऊर्जा का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाकर पास में बने घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।